ठीक है, वेक्टर्स का डे 3 निकल के आया। ठीक है, डे 3 ऑफ द वेक्टर्स। अब इसके बीच में एक बात याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कल हमने किया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, 2 मिनट वेट करिए, बाहर कोई आया, 1 मिनट आ रहा हूं मैं बस। दोबारा शुरू करते हैं। गुड इवनिंग, दिस इज द थर्ड डे ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, हमने कल एडिशन ऑफ वेक्टर्स और सब्ट्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में कल बात की थी। ठीक है, और हमने एट लास्ट इनके ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स के बारे में बात की थी। ठीक है, अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बीच में ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स के बीच में मुझे प्रॉपर डायरेक्शंस के बारे में पता चला था। हमें पता चला रूल्स किस तरह से न्यूमेरिकल्स के बीच में अगर 2 वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं तो डायरेक्शन किस अकॉर्डिंगली लेनी है, अगर 2 वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो डायरेक्शंस किस अकॉर्डिंगली लेनी है, और ज्योमेट्रिकली उनकी फिगर्स कैसे निकल के आएंगी, हमने उसके बारे में बात की थी। ठीक है, अब आज इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ते हुए मैं मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करने वाला हूं। ठीक है, एज वेल एज अगेन एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, कल आपको पता चल गया था रिजल्टेंट वेक्टर क्या था, दोनों वेक्टर्स को ऐड करके जो रिजल्ट निकल के आ रहा है दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। एज वेल एज एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने की कोशिश करेंगे विद वन ऑफ द वेक्टर। आज हमने ये बात करनी है। ठीक है, मतलब मैं मैग्नीट्यूड की तरफ जा रहा हूं, मैग्नीट्यूड की तरफ। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। आज मैं न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो बात करनी है, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, ऑफ ए एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। अब इसमें याद रखिएगा इस लॉ, जो पहला लॉ इसके बीच में मेरे पास निकल के आ रहा है। ठीक है, जो पहला लॉ मेरे पास इसके बीच में निकल के आ रहा है दैट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होगा। This is known as triangle law of vector addition. This is known as triangle law of vector addition. ठीक है, इस लॉ का नाम क्या निकल के आएगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन निकल के आएगा। ठीक है, ठीक है। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बीच में हमने सीखना क्या है, सबसे पहले तो कल वाली बात के ऊपर आते हैं। ठीक है, कल हमने क्या बात की थी, कल हमने बात की थी कि अगर एक वेक्टर ए वेक्टर इधर से जा रहा है, ठीक है, और इसके हेड से दूसरा वेक्टर निकल के आ रहा है, ठीक है, देन रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकल के आएगा, पहले वेक्टर की टेल से शुरू होता हुआ दूसरे वेक्टर के हेड पे जाके खत्म होगा। ठीक है, तो ये मेरे दो वेक्टर्स निकल के आ रहे थे और ये रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आ रहा था। अब ये ज्योमेट्रिकली हमने लिख के देखा था, जो ये फिगर निकल के आ रही है ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग, कि अगर कॉपी के ऊपर ज्योमेट्री इसकी तैयार करते हो तो उसका क्या शेप क्या निकलेगी, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता रहा है। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसे क्या बोलते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस इज नोन एज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन
आपको अपनी अलग अलग रेफरेंस बुक्स के बीच में ये मिल जाएगा। ठीक है, अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन क्या बोलती है? ठीक है, ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलती है? ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इट स्टेट्स दैट, देखिए स्टेटमेंट लिखता हूं, इट स्टेट्स दैट, क्या स्टेटमेंट है? इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट एंड प्रूफ, इफ टू वेक्टर्स acting on a particle at the same time are represented in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in ऑर्डर। अब याद रखो, टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर का मतलब है पहले वेक्टर के हेड से दूसरा वेक्टर शुरू हो। टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या निकल के आ रहा है कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरा वेक्टर शुरू हो। दिस इज टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, देन देयर रिजल्टेंट vector is represented in magnitude and direction by third side of triangle taken in opposite order। अब ऑर्डर को समझो क्या होता है, taken in opposite order। this is the definition of triangle law of vector addition। हालांकि कल हमने इसे पढ़ा था, ठीक है, this is the definition। अब ऑपोजिट ऑर्डर क्या निकल के आ रहा है, या ऑर्डर टेकन इन ऑर्डर का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, उसे ध्यान से समझते हैं। टेकन इन ऑर्डर का मतलब आप रफ लैंग्वेज में ऐसे सीख सकते हो कि बिना हाथ उठाए एक ट्राइंगल ड्रॉ करोगे। ठीक है, बिना हाथ उठाए अगर आप एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हो, मैं हाथ नहीं उठा रहा, ठीक है, तो इसे बोलते हैं टेकन इन ऑर्डर, इसे बोलते हैं टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने दो साइड्स बिना हाथ उठाए बना दी, दो साइड्स बिना हाथ उठाए बना दी, ठीक है, ये तो टेकन इन ऑर्डर निकल के आ गया। लेकिन तीसरी साइड बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल, पहला वेक्टर उसके हेड से ही दूसरा वेक्टर शुरू, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर टेल से शुरू होता हो, यहां से अब मेरे को हाथ उठाना पड़ेगा ना इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन की सम, ये मेरा क्या निकल के आएगा, ऑपोजिट ऑर्डर निकल के आएगा। जहां पर मुझे हाथ उठा के उल्टी डायरेक्शन में चलना पड़ा तो मैं उसे बोल सकता हूं ऑपोजिट ऑर्डर, मैं उसे बोल के चल सकता हूं ऑपोजिट ऑर्डर। ध्यान से समझो इस बात को। तो वो क्या बोल रहा है, कहता अगर दो, वैसे मैंने कल आपको एडिशन ऑफ वेक्टर समझाया था, ठीक है, अब ये ट्राइंगल लॉ, एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो मैंने बताया था वो ट्राइंगल लॉ ही था। अब उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। वो कह रहा है कि अगर आप इसे एक ट्राइंगल की फॉर्म के अंदर लेते हो, ट्राइंगल की एक साइड ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी साइड बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो तीसरी साइड कंडीशन क्या है, टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर विल ऑलवेज रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर, विल ऑलवेज रिप्रेजेंट ए रिजल्टेंट वेक्टर। अब मुझे जो ये रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आ रहा है ना, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड इस तरह से होता है,
मैग्नीट्यूड का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर आर वेक्टर लिख रहे हो तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों आ रहा है, लेकिन अगर इसे ऐसे लिख दोगे तो इसका मतलब अकेला सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात हो रही है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात हो रही है। अब मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, सो डेफिनेशन आपने लिख ली। अब मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूं, मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ अगर मैं जा रहा हूं तो मैं बड़े ध्यान से देखता हूं, ठीक है। क्या देख रहा हूं कि मेरे पास यहां पर क्या निकल के आ रहा है, एक वेक्टर ए, ठीक है, उसी के साथ एक वेक्टर बी, ठीक है। ए वेक्टर की ये आ रही है, बी वेक्टर की डायरेक्शन ये निकल के आ रही है, और रिजल्टेंट वेक्टर ये निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा ए वेक्टर, ये निकल के आया बी वेक्टर, तो ये निकल के आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब अगर आपको पहला लेक्चर याद हो, उसके बीच में, अब मैं ये प्रूफ की तरफ जा रहा हूं, इसके यहां पर मैं पहले लिख रहा हूं प्रूफ, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का प्रूफ। अगर आपको पहला लेक्चर याद हो, उसमें मैंने बताया था आपको एंगल्स बिटवीन द टू वेक्टर्स, और एंगल्स बिटवीन द टू वेक्टर्स के बीच में मैंने आपको एक बात बोली थी, एंगल कैसे देखना है, टेल से टेल देखनी है, पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर की टेल आपस में मैच करनी चाहिए। और अगर टेल से टेल मैच नहीं कर रही तो हम वहां पर क्या करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर की बात करते हैं, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। अब यहां पर मैंने क्या किया, ए की शिफ्टिंग की इस डायरेक्शन में, ए की शिफ्टिंग निकल के आ रही है इस डायरेक्शन में। अब ध्यान से देखें, अब मैं यहां पर अगर ध्यान से देखूं, बी वेक्टर की टेल, ए वेक्टर की टेल, बी और ए की टेल, ये टेल से टेल आ गई, ये वाला एंगल देख के चलूंगा। ये एंगल मैंने क्या कंसीडर कर लिया, थीटा। ये एंगल मैंने क्या कंसीडर कर लिया, थीटा एंगल कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब पता चल रहा है एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स क्यों बताया गया था, एंगल बिटवीन। अब जो पिछले 2 दिन में मैंने करवाया ना, वो सारा का सारा यूज हो रहा है। अब आपकी जो रेफरेंस बुक्स निकल के आ रही हैं अलग अलग, उनके बीच में सीधा यहां से शुरू किया हुआ, वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। पहले एंगल पता तो चले, एंगल ऑफ द बिटवीन टू वेक्टर्स होता क्या, उसे कैसे पता चला, क्या थीटा, यहां ये वाला थीटा लेना, तो क्यों लेना ये वाला थीटा, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, ये वाला थीटा एंगल क्यों लेना, ठीक है। इसे बी वेक्टर लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं थीटा, ठीक है। अब यहां से ड्रॉ कंस्ट्रक्शन आ गई, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, ये कंस्ट्रक्शन आ गई, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, लेट, अब नेमिंग कर दी ओ पी क्यू, इसे नाम दे दिया एम का, ठीक है। लेट ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, सिमिलरली पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, एंगल बिटवीन या एंगल क्यू पी एम इज इक्वल टू थीटा, ड्रॉ क्यू एम परपेंडिकुलर टू ओ एम, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। अब इन ट्राइंगल क्यू पी एम, इन ट्राइंगल क्यू पी एम, ठीक है, सबसे पहले साइन थीटा उठाया, ठीक है। अब साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, क्यू एम अपॉन पी एम, क्यू एम अपॉन पी एम, ठीक है, नहीं क्यू एम अपॉन पी क्यू, ठीक है। तो साइन थीटा किसके इक्वल आ रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन, अब ये पी क्यू किसके रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, तो ये मैग्नीट्यूड के साथ लिखना, तो ये क्यू एम निकल के आया मेरा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, ये क्यू एम निकल के आया। सिमिलरली कॉस थीटा,
वो निकल के आ रहा है PM अपॉन PQ। ठीक है, तो यहां से PM मेरा निकल के आएगा B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साथ में क्या निकल के आया, cos थीटा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। बड़े ध्यान से सिंपल वे से चल रहा है, बड़े ध्यान से, कुछ भी नहीं है। अभी तक मुझे इतना पता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे होता है, टेल से टेल, इसलिए मैंने ए बी OP वेक्टर, जो A वेक्टर है उसकी शिफ्टिंग की। ठीक है, अब अगर किसी को शिफ्टिंग में अगर कोई डाउट है तो पिछला लेक्चर देखो पहले। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आज सारे लिंक डाल दूं। ठीक है, पिछला लेक्चर देखो आप। ठीक है, तो वहां से आपको पता चलेगा टेल से टेल मिलानी, तो यहां से टेल से टेल मिला के जो एंगल निकल के आ रहा है उसे थीटा का सपोज कर लिया। ठीक है, अब इन राइट एंगल ट्राइंगल OMQ बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मेरा ये क्या निकल के आ रहा है, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर। ठीक है, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम निकल के आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, यहां पर वैल्यूज पुट कर रहा हूं। OQ का स्क्वायर रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को बता रहा है, तो मैग्नीट्यूड को मैं हमेशा ये लाइंस के बीच में, मोड के बीच में रखता हूं। OM को ब्रेक करके लिख लिया, OP प्लस PM का स्क्वायर प्लस QM। ये QM की वैल्यू निकल के आई है इक्वेशन नंबर 1 से, तो ये वैल्यू पुट कर दी, मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये निकल के आया मेरे पास, ये रिजल्ट निकल के आया। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट ओपन की तो क्या निकल के आ रहा है, OP का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर प्लस 2OP इंटू PM प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर, ये चीज निकल गई, ये चीज निकल के आ रही है, देख सकते हो। ध्यान से देखिएगा, अब PM की वैल्यू और OP की वैल्यू पुट कर दूंगा। OP का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे इधर लिख रहा हूं। ठीक है, ठीक है, तो कैसे निकल के आएगा, R वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर का स्क्वायर प्लस PM की वैल्यू ये निकाली हुई है हमने, तो क्या निकल के आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ये वैल्यू पुट कर देनी है 2OP क्या निकल के आ रहा है, OP रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। ठीक है, इसे नीचे लिख रहा हूं, प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर इंटू कॉस थीटा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, मेरे पास एक थोड़ी जगह कम थी, मैंने एक लाइन में नहीं लिखा, आप एक लाइन में लिख लेना। ठीक है, एक लाइन में लिख लेना। ठीक है, तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है ओवरऑल सारा। अगले पेज पे चल जाऊं, अगले पेज पे चलता हूं, ये सारा कैलकुलेशन ही करनी है। मैं अगले पेज पे जा रहा हूं, ये सारा जो भी रिजल्ट निकल के आ रहा है वैल्यूज पुट कर दी,
मैं अगले पेज पे जा रहा हूं, ठीक है। तो क्या निकल के आ रहा है, ये आ रहा था इस तरह से, आप पिछला स्टेप मैच करके देखिए, ये इस तरह से निकल गया, ये चीज निकल के आ रही थी, ठीक है। अब ये इकट्ठा करके लिख दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या निकल गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। अब वेक्टर्स डाल दो इसके ऊपर, हर एक के ऊपर वेक्टर डालना, ये हो जाएगा 1, आपने पढ़ा हुआ साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा क्या होता है 1, ठीक है। साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा क्या होता है 1। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर उधर जाकर क्या होगा रूट, तो क्या निकल के आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। सो ये मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट निकल के आया, ठीक है। दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। अब मतलब रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना तो ये वाला रिजल्ट निकल के आएगा, ये वाला रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। अब डायरेक्शन, वापस जा रहा हूं पिछले पेज पे, फिगर के ऊपर जा रहा हूं। तो ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है जो ये एंगल बना रहा हूं बीटा, रिजल्टेंट वेक्टर। अब बीटा एंगल हमेशा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो एंगल तैयार करता है फर्स्ट वेक्टर के साथ, फर्स्ट वेक्टर ओपी वेक्टर है, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, ठीक है, मतलब टेल के साथ टेल। अब आपको याद ही है एंगल कैसे देखते हैं हम, ठीक है। दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर एंड दिस इज फर्स्ट वेक्टर। टेल से टेल मैच कर रही है, इसी की टेल के साथ टेल मैच कर रही है, तो यही वाला एंगल लेके आऊंगा, ठीक है ना। रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑल्सो ए वेक्टर, ए वेक्टर इज ऑल्सो ए वेक्टर, ठीक है। अब अगर मेरे को डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करनी है तो सबसे पहले तो एंगल देखना, और एंगल का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था, टेल से टेल देखनी है, ठीक है। अब रिजल्टेंट वेक्टर की टेल किसके साथ मैच कर रही है, ए वेक्टर के साथ मैच कर रही है। सो रिजल्टेंट वेक्टर की टेल जिस वेक्टर के साथ मैच कर रही है तो उसकी हेल्प है, उसका, ठीक है, उसी का अगर, ठीक है, टैन बीटा लोगे यहां पे तो ये रिजल्टेंट निकल के आएगा। तो टैन बीटा कैसे लेंगे, अब आप ध्यान देखो, टैन बीटा कैसे लेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, QM इज द परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दिस इज द बेस, ये मैंने शो कर दिया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आ रहा है मेरा QM, बेस आ रहा है OM। QM की वैल्यू पुट कर दूंगा, QM की वैल्यू यहां पर निकल के आ रही बी साइन थीटा, ठीक है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय, इसे ब्रेक कर दिया, OP वेक्टर, OP प्लस PM, चेक कर लो फिगर में से, ये आ गया OP PM। अब OP वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, यहां से आगे बढ़ते जा रहा, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ठीक है, ये वेक्टर ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पीएम की वैल्यू थी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। सो दिस इज माय आंसर, ये मेरी डायरेक्शन निकल के आएगा। सो अगर कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, वहां पर आप एडिशन ऑफ वेक्टर, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर रहे हो तो हमेशा टैन बीटा लगा के डायरेक्शन ऑल्सो, वो क्वेश्चन में कभी पूछेगा नहीं, लेकिन याद रखिएगा वेक्टर में दो ही चीजें हैं, वेक्टर तभी कहलाएगा जब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा।
अब मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लिया था, डायरेक्शन ये वाले फॉर्मूले की हेल्प के साथ निकल के रहेगी। सो दिस इज known as triangle law of vector addition. This is known as triangle law of vector addition. इसे बोलते हैं triangle law of vector addition. इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल करके देखते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब न्यूमेरिकल में क्या कर रहा हूं, अब ध्यान से देखिएगा। मेरे पास क्या निकल गया, एक कार जा रही है 2 मीटर पर सेकंड के साथ, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में। अचानक उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, अब इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड के साथ जा रही है, एंड ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 120 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया, फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। क्वेश्चन निकल के आ गया, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, आपके सामने दिया हुआ उसने, तो क्या करूंगा, पहले तो मैं फिगर सॉल्यूशन के बीच में पहले फिगर कंप्लीट करने वाला हूं। फिगर कैसे, रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी ये अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। 2 दिन हो गए यही सीखते आ रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो रिजल्टेंट आएगा हमारा ये। तो मैं क्या लिखूंगा, लेट, नेमिंग कर दी ओ पी क्यू, लेट ओ पी वेक्टर, ठीक है, वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, लेट ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू का मैग्नीट्यूड, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप यहां पर अगर चाहो तो पहले से इसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बना के लिख सकते हो, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो। उसने क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ। सिमिलरली पी क्यू वेक्टर दैट इज बी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर ये, अब एंगल अगर देखना है तो मैंने क्या बोला था, एंगल ये वाला देखना, टेल से टेल देखनी है। ठीक है, तो ये वाला एंगल निकल के आ रहा है, ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, थीटा को। ठीक है, अभी मैं पीछे दिखाता हूं, हमने यही वाला एंगल देखा था, थीटा यही वाला एंगल था, टेल से टेल देखनी है। ठीक है, यहां पर मेरा हेड और टेल निकल के आ रहा है इस डायरेक्शन में, टेल से टेल तब निकल के आएगी जब मैं इसे इस तरह से एक्सटेंड करूंगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट कैसे निकल के आएगा, सीधा जो मैंने पीछे फाइंड आउट किया था उसके बीच में वैल्यूज पुट कर देती है। उसके बीच में सीधी वैल्यूज पुट करनी है, तो यहां पर एंगल क्या लेके जाओगे, 60 डिग्री। तो क्या निकल के आ रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3। अब cos 60 डिग्री होता है 1/2। ठीक है, सारा सॉल्व करो, आंसर निकल के आ जाएगा 4 + 9 + 6, ठीक है, 19। ये मेरा रिजल्ट निकल के आ गया। अब डायरेक्शन ऑफ आर फाइंड करनी है। डायरेक्शन ऑफ आर उसने मेरे को बोला नहीं है, लेकिन मुझे रिजल्टेंट वेलोसिटी बोला ना, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन के साथ निकल के आएगी, तो इसे बीटा मान के चलूंगा, तो ये tan बीटा निकल के आएगा। tan बीटा क्या निकल के आएगा, वही वाला रिजल्ट लगाया। ठीक है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। वैल्यूज पुट करो, आंसर आया। वैल्यूज पुट करोगे आंसर निकल के आएगा। तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कैसे देखना हमने। ठीक है, विद द मोर एंड मोर प्रैक्टिस हमें ज्यादा से ज्यादा समझ में आता जाएगा। विद द मोर एंड मोर प्रैक्टिस मुझे ज्यादा से ज्यादा समझ में आता है। इसी तरह से, ठीक है, अब मैं ये वाला करवाने नहीं वाला, ये थोड़ा सा बताने वाला हूं अगला मेथड। ठीक है, इसी तरह से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन,
इसकी स्टेटमेंट अपने अपनी बुक्स में से देख लीजिएगा, ठीक है, स्टेटमेंट आप देख लीजिएगा। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगता किसके लिए? को इनिशियल वेक्टर्स के लिए। अगर ए वेक्टर इधर से आ रहा है और बी वेक्टर इधर से आ रहा है तो कंडीशन याद रख लो, को इनिशियल वेक्टर्स के लिए। मुझे अगेन रिजल्टेंट फाइंड करना, ठीक है, रिजल्टेंट। कल आपने ज्योमेट्रिकल मीनिंग किया था, हमने कल इसका एंड में ज्योमेट्रिकल मीनिंग कर लिया था, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स की हेल्प के साथ ये मैंने वेक्टर्स को शिफ्ट कर दिया, ये पूरा पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? बी वेक्टर को। ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? ए वेक्टर को, ठीक है। तो कल मैंने ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपके साथ डिस्कस किया, तो ये वाला डायगोनल किसे रिप्रेजेंट करेगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। और ये एंगल टेल से टेल मैच कर रही है, टेल से टेल मैच कर रही है, ये एंगल ये निकल के आ रहा है थीटा। सिमिलरली अगर यहां से शिफ्टिंग करता हूं फिर से, ये वाला एंगल भी थीटा निकल गया, इसे कोरस्पोंडिंग एंगल भी बोल सकते हो, इसे कोरस्पोंडिंग एंगल भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ध्यान देना इस बात के ऊपर, अब ये वाली जो फिगर रेड कलर के साथ जो शेड कर रहा हूं, ये वाली जो सारी फिगर निकल के आ रही है रेड कलर, अरे ये तो पूरा का पूरा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही बन गया, ठीक है। सो जिस तरीके से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सॉल्व किया पीछे ये दो पेजेस के बीच में, ठीक है, जिस वे से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सॉल्व किया, सेम आगे सारा मेथड वैसे का वैसा ही पैरेललोग्राम के लिए हो जाएगा, बस डेफिनेशन में चेंज आएगा, थोड़ा सा कंसीडर में चेंज आएगा, ठीक है। लेट द टू साइड्स OP A वेक्टर रिप्रेजेंट्स A वेक्टर एंड B वेक्टर रिप्रेजेंट्स द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्या वर्ड यूज करेंगे? एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी का सारा यही पोर्शन निकल के आ जाएगा अगर इसका प्रूफ करना बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद रखिएगा, सबसे पहले तो को इनिशियल वेक्टर्स के लिए यूज होता है और इसका मेथड बिल्कुल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के साथ मैच करेगा, इंच भर भी चेंज नहीं होगा। करके देख लीजिए, चेक करके देख लीजिए, ठीक है। तो आज का काम आपका यही है, आपको कंप्लीट करना है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। कल मैं थोड़े से न्यूमेरिकल्स के साथ आगे बढ़ूंगा इसके साथ, ठीक है जी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आज का टॉपिक था ही सिर्फ इतना, ठीक है। मैं ज्यादा बीच में नहीं लेके जा रहा आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही समझ में आ गया अगर आज तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमारी, अगर इतना ही समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि ये बेस है, हमारा बेस है। अब यही चीज ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ समझाने के लिए मैंने 2 दिन लगाए हैं। एंगल्स के बारे में बात की, एडिशन के बारे में बात की, सब्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। वो 2 लेक्चर्स, ठीक है, जो सम अप निकल के आया वो सारा का सारा मेरा ट्रायंगल लॉ में यूज हुआ है आज। तो आज सिर्फ ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ को अच्छी तरह से समझो। क्या किया हमने, ज्योमेट्रिकल मीनिंग कल वाला लेक्चर देखिए, ठीक है, ध्यान से समझिए। कल अब इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे एक नया कंसेप्ट लेके आऊंगा, बिल्कुल नया ब्रांड न्यू कंसेप्ट लेके आएगा, इसके साथ लेना देना नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल तो मैं न्यूमेरिकल्स के साथ आऊंगा, कल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स के साथ लेके आऊंगा, परसों लेके आऊंगा एक नया कंसेप्ट, लेकिन कल मैं इसकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस के साथ रहने वाला, ठीक है जी। तो अगर डाउट देख के रखिएगा, अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं, खत्म कर